जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब बढ़िया मज़े से पैसे कमा रहे होंगे। बट आजकल की जो मार्केट है मुझे नहीं लगता कोई कमा रहा होगा। फिर भी कमा नहीं रहे हैं तो वीडियो देख के सीख जरूर रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की मार्केट की और कल क्या करेगी मार्केट उसके बारे में। आज के लिए प्रिडिक्शन किया था हमने निफ्टी का, जो कि हर रोज़ प्रिडिक्ट करते हैं तीन टाइप की। मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग करेगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने चार्ट निफ्टी का, इसी के ऊपर हमने प्रिडिक्ट किया था और जो लेवल हैं वो ड्रॉ किए थे। और आज मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल्स के ऊपर ही काम करती नजर आई। मार्केट में हल्का फुल्का गैप अप था, बट उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन एक रेंज बना दी 24,600 और टॉप पॉइंट जो है 76 का लगाया। बट मोस्टली जो रेंज रही है वो 24,660 और 24,010 के बीच, यानी कि 50 पॉइंट की मार्केट की आज रेंज रही है। पूरा दिन मार्केट इसी 50 पॉइंट के अंदर घूमती नजर आई, क्योंकि आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। पिछले 3-4 दिन से जो निफ्टी खेला कर रही थी, एक 15 अगस्त की तैयारी कर रही है, बिल्कुल एक लटसा खड़ा कर रही है ताकि कोई इस पे फ्लैग लगाए। फिर अगले दिन फिर एक फ्लैग लगाने के लिए लट खड़ा कर दिया। कल मार्केट में जो लट था उसमें कमजोरी देखी, छोटा था। और आज मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो धीरे धीरे मार्केट समझ आ रही है और काम करने में फिर से मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सेंसेक्स का विश्लेषण कर लेते हैं। सेंसेक्स में आज क्या हुआ। सेंसेक्स के आप ये प्रीमियम देख सकते हैं 79,000, क्योंकि सेंसेक्स में भी हमने जो है लेवल ड्रॉ करे थे। और अब देख सकते हैं ये है सेंसेक्स के लेवल, जो अभी आप चार्ट पे देख रहे हैं। ये हमने कल लेवल लगाए थे। तो आज मार्केट ने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट रही, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो सपोर्ट बन गया और सेकंड रेजिस्टेंस के नीचे लगभग पूरा टाइम उसी जोन में मार्केट ने आज अपना खपा दिया। ठीक है, तो दिन में मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको सेंड किया था टेलीग्राम पे। उस क्लिप में भी मैं बता रहा था आपको कि लेवल्स क्या थे मार्केट के। इस ये वाली जो वीडियो है ये चल रही है, इसमें मैंने बताया था कि इस प्राइस पे आज सेलर भी अट्रैक्ट नहीं है, वो भी दूर दूर बैठे हैं, यानी कि उनको भी डर है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। बट लास्ट में आते आते ऑपरेटर ने क्या किया, जिसकी मुझे आशंका थी कि 3-4 दिन लोगों को डराया कि क्लोजिंग के टाइम पे बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, यानी कि जो निफ्टी की जो सेकंड सॉरी निफ्टी की जो एक्सपायरी थी ये, इस एक्सपायरी पे क्या हुआ, जिसने भी स्ट्रेडल बेचा था उसका नुकसान करवाया था। ठीक है, तो आज क्या हुआ, आज स्ट्रेडल बेचने से लोगों को लग रहा था डर। ठीक है, तो मार्केट अभी कहाँ चल रही थी फिलहाल, जिस टाइम पे हमने बात करी करीब करीब 750, 78,750। तो मैंने अपनी क्लिप में बोला था 250 पॉइंट नीचे और 250 पॉइंट ऊपर का आप प्रीमियम बेच सकते हो, जो कि चल रहा था 250 रुपये दोनों साइड का प्रीमियम। ठीक है, तो 250 रुपये का दोनों साइड का प्रीमियम जो चल रहा था वो 500 रुपये का प्रीमियम था, यानी कि 79,000 का भी है वो भी 250 रुपये का था, और 78,500 का भी 250 रुपये का चल रहा था। अगर हम दोनों को सेल करते और किसी भी साइड 500 पॉइंट किसी भी साइड मार्केट जाती तो हमारा स्ट्रेडल लॉस में तो नहीं होता, बट डर इसी बात का था कि कहीं 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट ना चली जाए। इसी चलते स्ट्रेडल भी किसी ने आज नहीं बनाया होगा। ठीक है, तो आज क्लोजिंग मार्केट की सेंसेक्स ने बेकार करी है। बेकार मतलब लोगों की उम्मीद नहीं थी, बट अपनी तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि मार्केट आज यहीं क्लोज करने वाली है। ठीक है, तो जिसने भी पैसा बनाया अच्छी बात है, बनाया होगा सेलिंग में बनाया होगा। बायर ने तो पैसा बनाया ही नहीं, क्योंकि बायर के तो प्रीमियम दोनों साइड के इतने हैवी होल्ड करके रखे थे कि उस प्रीमियम में मूवमेंट भी नहीं आने दिया किसी का, किसी साइड भी। बिल्कुल प्रीमियम को फ्लैट रखा गया और लास्ट में डंप कर दिया गया प्रीमियम को। ठीक है, तो सेलर ही पैसा बना के लेके गया है, जो कि मैं हर रोज़ बताता हूँ ये मार्केट ही सेलर की है। कभी कभार सेलर को डराती है मार्केट, बट एंड ऑफ द डे सेलर के ही फेवर में मार्केट आती है। ठीक है, तो सेंसेक्स की क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है। अब बात करते हैं निफ्टी की।
तो निफ्टी के जो हमारे लेवल थे मार्केट उसी के दायरे में रही है। ये है हमारे प्रीमियम के चार्ट। प्रीमियम के चार्ट में निफ्टी निकली बट फिर उसी की जोन में आ गई और फिर पूरा दिन कंसोलिडेट, यानी कि एक ब्रेकआउट यहाँ किया निफ्टी के प्रीमियम ने। जब निफ्टी यहाँ ये वाली जो कैंडल बनाई थी तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया इस प्रीमियम का, वो सिर्फ इसीलिए ताकि कोई बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के यहाँ बैठे, ठीक है। बट मार्केट में अगर हम इंडेक्स के सपोर्ट प्राइस को भी देखते तो हम इस एंट्री से बच सकते थे, ठीक है, इस एंट्री से बच सकते थे। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट में इतना मोमेंटम नहीं है और प्रीमियम में इतना मोमेंटम आ गया तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा नहीं निकले, पुट के प्रीमियम है सपोर्ट के नीचे नहीं निकले। लास्ट में क्लोजिंग करते करते गिरावट आई है। 113 रुपये 12 रुपये का जो सपोर्ट था वो मात्र 100 रुपये तक, यानी कि 10-15 रुपये का एसएल यहाँ रहा होगा। अगर किसी ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एंट्री बनाई होगी तो टारगेट 40 पॉइंट का, ये तो मैं कहता हूँ आज तो रिस्क रिवार्ड ही खराब किया है इसने। 1:3-4 के चक्कर में अगर बैठे होंगे तो प्रॉफिट नहीं बनाया होगा एंड ऑफ द डे, या तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकले होंगे या फिर लॉस लेके, ठीक है। तो अभी मार्केट ने जो है सबका गेम बजा रखा है। खैर कोई बात नहीं, हम हर रोज़ इसी बात की प्रयास करते हैं कि हमारी एंट्री और एग्जिट स्पेशल होनी चाहिए, ठीक है। एग्जिट तो देखा जाएगा, एंट्री स्पेशल होनी चाहिए। जब एंट्री स्पेशल हो जाती है तो एग्जिट भले हमको थोड़ा बहुत लॉस दे के निकले, पर एंट्री अगर परफेक्ट होगी ना तो लॉस हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने आज यहाँ बाय किया होता तो लॉस बहुत छोटा था, यहाँ हमने सेल किया होता तो भी लॉस हमारा बहुत छोटा था, या फिर हम सेलिंग में इंतज़ार कर सकते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट फिर से नीचे आई। आज मार्केट में कुछ नहीं मिला। अब कल की बात करते हैं, कल पर मार्केट में क्या हो सकता है। अभी हमारे जो लेवल हैं बरकरार हैं एज इट इज़। फिर से वही से गेम प्लान है मार्केट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट हो गई है। ईएमए जो है उसके बिल्कुल पैरेलल मार्केट चल रही है। जब तक ईएमए और प्राइस में डिफरेंस ना आए या फिर दोनों ईएमए का जो एंगल है वो 30 डिग्री का ना बने क्रॉसिंग का, तब तक ईएमए को हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे जब मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आया तो ईएमए ऑलमोस्ट अपना 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर साइड में जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ जाते जाते फ्लैट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी। सुबह सुबह गैप अप हो गया तो भी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि गैप अप के बाद आपको एंट्री कहाँ बनती है? वापिस से रिटेस्ट पे, ठीक है। जब वापिस से रिटेस्ट कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। उस टाइम पे ईएमए फ्लैट, तो एंट्री आज ईएमए के हिसाब से तो बनी नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से बनी होती तो भी हमें शायद स्कैल्पर जो होते हैं वो प्रॉफिट बना के थोड़े बहुत निकले हैं। बाकी आज ना सेलर पैसे बना के निकला है ना बायर। सेलर तो इसलिए नहीं निकला क्योंकि एक्सपायरी, उसको ये डर था कि कहीं 1000-2000 का मोमेंटम ना हो जाए सेंसेक्स में, और बायर तो आज रहा ही फ्लैट है, ठीक है। तो कल के लेवल यही हैं, कल मार्केट फिर से हमारा यही रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर निकलती है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो जो कैंडल क्लोज करेगी उसी के नीचे का एसएल रहेगा, ठीक है। और अप साइड में हमारा प्लान रहेगा। अगर एसएल कट जाता है, मान लीजिए अब ऊपर निकल गया, कई बार क्या होता है प्राइस ऊपर निकल जाता है एसएल कट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा जब प्राइस नीचे आएगा तो हम नीचे की एंट्री नहीं करेंगे। ये कई बार होता है कि एक बार एसएल कट जाता है तो हमारी दूसरी एंट्री फिर मैं बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं लाइव 24 घंटे में मार्केट को नहीं देखता, क्योंकि मैं सेलिंग करता हूँ तो मैं हेजिंग के साथ या फिर जैसे तैसे करके मैं कर रहा हूँ, वो मैं कभी बताऊँगा आपको। तो आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए पहली कैंडल बुलिश कैंडल इसके ऊपर बन जाती है वीक बना के ठीक है, तो हमारा एसएल हो गया फिर नीचे। तो सेकंड कैंडल हमको क्या देखना है? 15 मिनट तक इंतजार करना है। फिर अगर 15 मिनट की कैंडल वापस इसके नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है, अगली 5 मिनट की कैंडल और उस 5 मिनट की कैंडल वापस इसके नीचे आ जाती है, इस प्राइस के नीचे आ जाती है, तो फिर जो कैंडल का ऊपर का विग है वहाँ से हम सेलिंग साइड की प्लान करेंगे और ऊपर का एसएल छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कल के लिए, अगर मिलती है तो। ज़्यादा गैप अप ज़्यादा गैप डाउन मार्केट मिलती है तो आशंका ये है, अगर ज़्यादा गैप डाउन, इसका मतलब है कि अगर 400-500 रुपये मिलती है, 150 पौने 200 सॉरी
130-35 पॉइंट का अगर गैप डाउन मिलता है तो हम यहाँ देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट तो नहीं ले रखा है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रखा है तो हम हल्की क्वांटिटी में यहाँ से ट्राई करेंगे, हैवी क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि हमको उम्मीद है दोबारा से इसी सपोर्ट की। ठीक है, यहाँ इस सपोर्ट पे मार्केट मिल जाती है और कोई प्राइस एक्शन बनता है बुलिस का तो हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं अच्छी खासी पोजीशन के साथ। ठीक है, अगर मार्केट इसी प्राइस के नीचे निकलती है तो फिर रीटेस्ट पे हमारी दोबारा एंट्री होगी पुट साइड की, फिर हम नीचे की साइड प्लान करेंगे। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, बट एक चीज़ कॉमन है, 636 का स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है और 600 का जो प्रीमियम वो 173 चल रहा है और 650 का जो है वो 107 रुपये चल रहा है। ठीक है, यानी कि कॉल के प्रीमियम ज़्यादा हैं। मार्केट क्या है, जो पुट साइड के प्रीमियम है वो कॉन्फिडेंस में है कि हम उनको जीरो करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो 24,600 पे जो मार्केट है, 600 650 पे, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं बायर को कि आओ आओ, महंगा प्राइस है, हमें खरीदिए, हम फिर दोबारा मेल्ट होंगे। आपको एक बात बता देता हूँ, जो एक्सपायरी नहीं सॉरी जो 15 जुलाई को जहाँ ये प्रीमियम की शुरुआत हुई थी, प्राइस अभी भी उसी के आसपास चल रहा है। ठीक है, और काफ़ी हद तक हैवी प्राइस है ये, 39 रुपये 36 रुपये का बॉटम बना के प्राइस यहाँ तक आया है। पुट के प्राइस जो हैं ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुके हैं। जो प्राइस कभी 590-600 रुपये का था वो आज 100 रुपये पे है। ठीक है, और जो कभी 176 का ही था वो आज 176 पे ही घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ अभी सेलर ट्रैप हो सकते हैं अगर प्रीमियम ऊपर जाएगा तो, जो कि मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अगर यहाँ कोई हैवी बुलिश कैंडल बनती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो कॉल राइटर ट्रैप होंगे, तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ये प्राइस के नीचे निकलती है 97 रुपये के नीचे, तो फिर यहाँ पे जो सेलर हैं वो और डोमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और डोमिनेट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग के भी थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं। कब होंगे चांस, जब एक सेकेंड, जब मार्केट 24,400 रुपये के नीचे निकलेगी। ठीक है, 24,400 के नीचे, यहाँ कहीं ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ इस सपोर्ट पे, तो यहाँ पे जो बायर एक्टिव हैं, ठीक है, जो अपना हायर हाई हायर लो का बॉटम बना के चल रहे हैं, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा उनमें भी एक तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो डोमिनेट हो जाएंगे। दूसरा, फिर जिनमें डर है वो अपने एसएल बचाने के चक्कर में निकलते चले जाएंगे, और जैसे ही निकलते चलेंगे निचले एसएल अपने आप कटते चलेंगे, तो यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, तो मार्केट और नीचे का टारगेट आपको दिखा सकती है। ठीक है, मिलते हैं कल। और दूसरी बात छोड़िए, मिलते हैं कल